दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है वह प्लॉट, जमीन, मकान, सोना यही होता है। लेकिन दोस्तों, आज एक प्लॉट में रिटर्न कमा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने आज कोई जमीन खरीदा 2000 पर स्क्वायर फीट के रेट से। अब अगले साल इसका रेट अगर 2200 भी हो गया तो आपको लग सकता है कि इसमें 200 रुपये बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे परसेंट के हिसाब से देखोगे तो मात्र 10% ही बढ़ा। अब बात करते हैं महंगाई दर की। तो जो इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों, वह 7% से लेके 7.5% के आसपास है। दोस्तों, इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा कि आज से 10 साल पहले एक MBBS का खर्चा क्या था और आज का खर्चा क्या है। आज भारत में दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कोटे को छोड़ दिया जाए तो इसका जो खर्चा है वह 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्लॉट में 10% कमा भी लेते हो तो आपका 7% तो महंगाई दर में चला गया, बचा सिर्फ 3%। अब दोस्तों, इसमें भी आप लोग इस प्लॉट को खरीदने के लिए लोन लेते हो, जिसका ब्याज दर आपको पड़ता है 8.5% से 9% के बीच। मतलब कहने का मतलब यह दोस्तों कि आपने प्लॉट से जितना भी मुनाफा आप कमा रहे थे वह सारा मुनाफा तो बैंक लेकर गया ब्याज के तौर पर। आपको इस कैलकुलेशन पर तब तक यकीन नहीं होगा जब तक आपने खुद कोई लोन लेकर देखा नहीं होगा। यदि आपका कोई फ्रेंड या आपके आसपास किसी ने 5 साल पहले कोई लोन लिया है तो उससे जाकर पूछिए कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा है। इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने जितना भी रिटर्न कमाया है प्लॉट में या मकान में ही कमाया है। लेकिन उस समय वह लोग उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं लेते थे और ना ही उस समय महंगाई दर उतना था। दोस्तों, जब भी कोई प्लॉट का एरिया डेवलप हो जाता है उसके बाद उसका जो रेट बढ़ने का चांस या जो गति है वह बहुत धीमा हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे स्टॉक के नाम बताने वाला हूं जिसने पिछले 12-13 सालों में निवेशकों को माला माल कर दिया है। और जब मैं आपको उन शेयर के नाम बताऊंगा तो उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप कई सालों से जानते हो। और दोस्तों, इसमें एक शेयर ऐसा है जिसमें अगर आपने 13 साल पहले 5 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसका जो वैल्यू होता आज वह 27 करोड़ से ज्यादा का होता। जी हाँ, आप सुनकर चौंक गए होंगे। उस स्टॉक का नाम जानने के लिए दोस्तों यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं फिर से देता हूँ। मैं जितने भी स्टॉक का नाम आपको बता रहा हूँ वह सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यदि आप इसमें से किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले उस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रेशियो और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही निवेश कीजिए या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कीजिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं वह 7 स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक है ज्योति लैब्स लिमिटेड। ज्योति लैब्स लिमिटेड की स्थापना 1983 में श्री MP रामचंद्रन द्वारा केरल के त्रिशूर में की गई थी। यह एक घरेलू FMCG उद्योग में प्रसिद्ध ब्रांड है। इनके कई ब्रांड का विज्ञापन आपने टीवी में देखा होगा, जैसे उजाला, मार्गो, मैक्सो, जीनियस, नो बटन, ऑटोमेटिक, ये इनके प्रमुख ब्रांड है। इसका वर्तमान प्राइस 440 रुपए है। इनके ब्रांड की तस्वीरें आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह एक इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनी है जो प्लाईवुड और संबंध उत्पादों का निर्माण और वितरण करती है। कंपनी के उत्पादों में लकड़ी के फर्श, सजावटी लैमिनेट्स और विनीर्स, प्री लैम मीडियम डेंसिटी फायर बोर्ड्स, फ्लश दरवाजे और घर के लिए प्लाईवुड और बोर्ड शामिल है। इसका वर्तमान प्राइस 256 रुपए के आसपास है। तीसरा स्टॉक है रेडिंगटन लिमिटेड। रेडिंगटन भारत के साथ साथ विश्व भर में
प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में उत्पादों और एकीकृत सप्लाई चेन समाधान प्रदाता का एक अग्रणी वितरक है। भारत में आईटी प्रोडक्ट का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते यह 200 से ज्यादा ग्लोबल टेक्नोलॉजी वेंडर के लिए प्रोडक्ट का प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका वर्तमान शेयर प्राइस है 218 रुपए के आसपास। चौथा स्टॉक है दोस्तों प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड। इथेनॉल संयंत्रों के आपूर्तिकर्ता के रूप में एक विनम्र शुरुआत के साथ आज प्राज बायो एनर्जी, उच्च शुद्धता वाले पानी, महत्वपूर्ण प्रक्रिया उपकरण, ब्रुअरीज और औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार के लिए टिकाऊ समाधानों के समूह के साथ विश्व स्तर पर अग्रणी कंपनी है। भारत के पुणे में मुख्यालय प्राज ने सभी 5 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में अपनी उपस्थिति फैलाई है। इसका वर्तमान शेयर प्राइस 546 के आसपास है। पांचवा स्टॉक है दोस्तों कोपरान लिमिटेड। कोपरान फार्मास्यूटिकल तैयार डोज फार्म और बल्क ड्रग्स बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वितरित करती है। यह अर्ध सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाती है और एमॉक्सिसिलिन में दुनिया के उच्चतम उत्पादकों में से एक है। कोपरान पेनिसिलिन जी एसाइलेज भी बनाता है जो किण्वन के माध्यम से बनाया जाने वाला एक एंजाइम है। कोपरान लिमिटेड के शेयर पिछले 4 साल में 1300% से अधिक चढ़ गए हैं। फार्मा कंपनी का यह शेयर 27 मार्च 2020 को इसका जो प्राइस था वो था 18 रुपए 90 पैसा और आज जो इसका वर्तमान प्राइस है दोस्तों वह है 261 रुपए। वहीं दोस्तों छठवां स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज एक BSE 500 कंपनी है। कंपनी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए केबल्स और स्टेनलेस स्टील वायर बनाती है। यह कंपनी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज पावर केबल्स बनाती है। दोस्तों यही वह शेयर है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आपने 13 साल पहले इस स्टॉक में अगर 5 लाख का निवेश किया होता तो इसका वैल्यू आज 27 करोड़ से ज्यादा का होता। दोस्तों 23 अगस्त 2013 को इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वह था 7 रुपए 25 पैसे और वही आज इसका कीमत है 3,995 अप्रॉक्स 4,000। इस हिसाब से दोस्तों यदि आप इसको कैलकुलेट करके देखते हो तो आपके 5 लाख इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज होगा 27 करोड़ से ज्यादा। दोस्तों अब बात करते हैं 7वें स्टॉक की। 7वां स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान लिमिटेड। पूर्व में रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो औद्योगिक शराब, भारतीय निर्मित विदेशी शराब, देसी शराब और उर्वरक बनाती है। यह चौथी सबसे बड़ी भारतीय शराब कंपनी है। रेडिको ब्रांड 85 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मध्य पूर्व शामिल है। रेडिको खैतान विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका और जिन बनाती है। इसका करंट प्राइस 1757 रुपए के आसपास है। दोस्तों 26 नवंबर 2014 को इस शेयर का प्राइस था 80 रुपए के आसपास। इस शेयर में अगर किसी ने 10 साल पहले 5 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसका वैल्यू आज होता 1 करोड़ 9 लाख के आसपास। दोस्तों इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अगर आपने 10 साल पहले या 12 साल पहले आपने जिस भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया है आप उसके प्लॉट का वैल्यू आज क्या है वह आप देखिए और साथ में मैंने जितने सारे शेयर का नाम बताया इसका वैल्यू आज कहाँ पे है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।